तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 100 मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज का जो चैप्टर है हमारा अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ये सेकंड लेक्चर है। इसमें देखिए पहला जो क्वेश्चन हमारे पास में बना हुआ है बोर्ड पर, ये कितनी जगह पूछा जा चुका है। ये भी ऑलरेडी 3 जगह पर फिलहाल तो पूछा जा चुका है। इसके अलावा भी और है क्वेश्चंस, यही वाला जो अलग अलग मेथड से पूछा गया है। पहला क्वेश्चन ने पूछा है कि एसिडिक नेचर को बताइए। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जाता है, तो हमको एसिडिक नेचर को बताना है। देखिए ध्यान में रखिए, 2 ही तरह की इनकी बस प्रॉपर्टी है जो हम दोनों को एक दूसरे के साथ में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किसको? फिनॉल को और अल्कोहल को। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अल्कोहल स्लाइटली एसिडिक इन नेचर होता है, तो वो लिटमस पेपर को चेंज नहीं कर सकता, उसके कलर को कन्वर्ट नहीं कर सकता, यानी ब्लू लिटमस का कन्वर्जन रेड लिटमस में नहीं कर सकता है। ये पहला एक हिस्सा हो गया, जबकि वही सेम टेस्ट फिनॉल दिखा सकता है। तो फिनॉल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि इसका जो एक नेम है वो खुद ही कार्बोलिक एसिड हो जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, 1 मिलियन टाइम इसको स्ट्रॉन्ग बोलते हैं हम अल्कोहल के कंपैरिजन में, इसलिए ये लिटमस पेपर की टेस्ट पॉजिटिव बता सकता है। कौन? फिनॉल। ये एक हिस्सा हो गया। दूसरा इसका आइडेंटिफिकेशन जो है वो है फिनॉल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। तो फिनॉल जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, जिसकी वजह से अल्कोहल के कंपैरिजन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है। अब इसके बारे में हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, तो फिनॉल की स्पेशलिटी ये है कि इसको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये H+ आयन को डिसोशिएट करेगा। H+ आयन को क्यों डिसोशिएट करेगा? क्योंकि ये नेचर में एसिड ही तो है आपके पास। मैंने नाम लिख रखा है यहाँ पर, कार्बोलिक एसिड हम उसको बोल रहे हैं। तो H+ आयन यहां से निकलकर बाहर चला गया। बाकी कौन बचा आपके पास में? ये बेंजीन और ये ऑक्सीजन नेगेटिव। तो माइनस में बाकी बचा हुआ है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड आयन आपके पास में बाकी बचा है। तो फिनॉक्साइड आयन पे जो नेगेटिव का चार्ज है वो बेंजीन की रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिखाता है। उसको हम अगली स्लाइड पर देख लेते हैं। देखिए, अगर फिनॉल डिसोशिएट हुआ और डिसोशिएट होने के बाद वो जनरेट कर पा रहा है फिनॉक्साइड आयन, तो फिनॉक्साइड आयन पे जो नेगेटिव का चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज माइग्रेट करता है और माइग्रेट करेगा यहां। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का जो कन्वर्जन है वो डबल बॉन्ड में हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड का कन्वर्जन बाहर की तरफ में। ठीक है, तो रिंग का नेचर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, इस वजह से माइनस के चार्ज को अपनी तरफ में खींचता है। यहां पर सिंगल का डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बाहर के कॉर्नर की तरफ में यानी ऑर्थो पोजीशन की तरफ में शिफ्ट हुआ है, तो वो कॉर्नर नेगेटिव बन जाता है। अब ये जो इसका पहला स्ट्रक्चर होगा हम यहां पर बनाकर देख लेते हैं। पहला रेजोनेंस देखिए, तो पहला रेजोनेंस कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड, दोनों जो डबल बॉन्ड थे ये एज इट इज है, इनको हमने चेंज नहीं किया है, लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड का हो गया आपका डबल बॉन्ड। तो माइनस का जो चार्ज था यहां ट्रांसफर किया जा चुका है और ये जो एक पाई बॉन्ड था उसको इस कॉर्नर पर शिफ्ट किया जा चुका है। तो ऑर्थो पोजीशन पर यहां हमारे पास में एक माइनस का चार्ज डेवलप हो चुका है। सेम जब 3 बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड ने इस तरह से बॉन्ड को फिजन दिखाया है, इसीलिए अगला वाला पाई बॉन्ड भी कुछ इस प्रकार का टूटेगा। ठीक है, इस पैटर्न पर ब्रेक होगा तो पैरा पोजीशन पर चार्ज बन जाएगा नेगेटिव का और ये नेगेटिव वाला चार्ज यहां ट्रांसफर हो जाएगा। नेगेटिव वाला जो चार्ज है वो यहां ट्रांसफर हो जाएगा। आप इसको इस तरह से भी बोल सकते हो समझने के लिए कि ये बॉन्ड जो है इस कॉर्नर पर अगर टूटा तो यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? नेगेटिव। तो पीछे वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का चार्ज और नेगेटिव का जो चार्ज है वो दोनों मिलकर आपस में एक न्यू बॉन्ड क्या करते हैं? फॉर्म कर लेते हैं। तो जहां बॉन्ड नहीं था यानी यहां पर बॉन्ड नहीं है तो वहां एक नया बॉन्ड बन जाएगा और ये वाला बॉन्ड टूटकर पैरा पोजीशन की तरफ में आ चुका है। अब ये स्ट्रक्चर को आगे बना रहे हैं रेजोनेंस में। देखिए, तो ये डबल बॉन्ड आपका एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड अभी फिलहाल हमने तोड़ा नहीं है। ये पाई इस कॉर्नर पर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव का चार्ज बना, पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर एक नया बॉन्ड यहां पर फॉर्म कर रखा है। ठीक है, तो यह नेगेटिव को आपने डायरेक्ट यहां पर ट्रांसफर किया तो ये आपका डबल बॉन्ड बनकर दिखाई दे रहा है। ये और फिर से रेजोनेंस में जा सकता है। तो अगला हमारे पास में इस तरह से दिख रहा है। देखिए,
ये नेगेटिव का जो चार्ज है अगेन सेम पुरानी ही पैटर्न पर यहां ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में होगा और ये जो पाई है ये अगले ऑर्थो की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही अगले ऑर्थो की तरफ में शिफ्ट होगा तो वहां आपको नेगेटिव का चार्ज मिलेगा और यहाँ सिंगल बॉन्ड की जगह पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है। देखिए अब इस तरह से ये ओल्ड हमारे एक बॉन्ड है जो हमने पहले बनाए थे, ये न्यू बॉन्ड जो हम लोग यहाँ पर फॉर्म कर चुके हैं और ये नेगेटिव का चार्ज एक अगले ऑर्थो पोजीशन की तरफ में आ चुका है और अगला जो डबल बॉन्ड है आपका वो एज इट इज है। इसके बाद इसको और भी रोटेट किया जा सकता है मगर हम अगला रेजोनेंस नहीं बनाने वाले। ये आपका फर्स्ट रेजोनेंस हो गया, सॉरी ये आपका फर्स्ट समझिए, ये आपका सेकंड हुआ, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, ठीक है। इसके बाद अगर ये रेजोनेंस में जाएगा तो ये नेगेटिव का चार्ज यहां ट्रांसफर होगा और ये पाई बॉन्ड वापस से ऑक्सीजन की तरफ में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी यहां पर सिंगल बॉन्ड का एक बार और डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये डबल का सिंगल और ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, यानी यहां से फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो रीअपीयर हो जाता है। इसे कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और ये स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं फिनॉल के एसिडिक नेचर को। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितनी देर ये नेगेटिव का चार्ज रिंग के अंदर बाकी रहेगा उतनी ही देर यहां से निकाला गया H+ आयन सॉल्यूशन में बाकी रहेगा। अब जहां H+ आयन प्रेजेंट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो H+ आयन को डिसोशिएट कर पाते हैं उसको हम नाम देते हैं एसिड का, एरिनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो यह हमारा एसिडिक नेचर हुआ, इसलिए हम यहां रीजन लिखते हैं कि फिनॉल का जो नेचर है वो 1 मिलियन टाइम स्ट्रॉन्ग एसिडिक है एज कंपेयर टू इथेनॉल, ठीक है। यह हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका ये, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन ये दिया हुआ है आपको, कन्वर्ट्स द फिनॉल इनटू, ऑप्शन ए है पिक्रिक एसिड, ऑप्शन बी है आपके पास में सैलिसिलिक एसिड और ऑप्शन सी है आपके पास में सैलिसिल अल्डिहाइड। ये जो दोनों हैं ये वाला, तो सैलिसिलिक एसिड एक्चुअल में एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कोल्बेज रिएक्शन कहते हैं। ये कोल्बेज रिएक्शन हमारे पास है और सैलिसिल अल्डिहाइड हमने जहां बना रखा है वो हमारे पास में एक्चुअल में राइमर टाइमन रिएक्शन होती है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में इन्हीं नामों के साथ में अवेलेबल है, तो हमको यहाँ जो है नाम ज्यादातर नहीं दिए जाते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन में या कन्वर्ट द फॉलोइंग के लिए आपको पूछा जा सकता है, या व्हाट हैपेंस व्हेन के नाम से वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके जनरली बनाए जाते हैं। इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहला फिनॉल को पिक्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है, तो ऑप्शन ए में यहां पर नोट करने जा रहा, तो हम ये बना रहे हैं फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल आपका बना हुआ है और फिनॉल की जो रिएक्शन है आपको करनी है कॉन्संट्रेटेड HNO3 के साथ, यानी नाइट्रिक एसिड के साथ। तो कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो इसमें HNO3 बाय डिफॉल्ट 3 टाइम्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके जो मोल्स हैं वो टोटल 3 मोल्स यूज करेगा, यानी कंज्यूम कर लेगा। कौन कंज्यूम करेगा? फिनॉल। और इस तरह से फिनॉल के दोनों ऑर्थो पोजीशन और इसके एक पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन यहां अवेलेबल था वो रिप्लेस हो जाएगा। देखिए मैं इसको अलग कलर से दिखाने की कोशिश कर रहा। ऑर्थो पोजीशन का, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन का एक हाइड्रोजन, फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन का दूसरा हाइड्रोजन, फिनॉल के पैरा पोजीशन का तीसरा हाइड्रोजन, यहाँ के हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। तो यहां का एक हाइड्रोजन, यहां का एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हुए? 2, और यहां का एक ऑक्सीजन, तो ये H2O फॉर्म करके यहां से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो H2O फॉर्म करके बाहर गया। अब एक हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव किया तो दूसरा हाइड्रोजन इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा, तीसरा हाइड्रोजन इसके तीसरे मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होगा, क्योंकि हमने यहां 3 मॉलिक्यूल ले रखे हैं, ठीक है, HNO3 के। तो इस तरह से अगर यहां से एक ऑक्सीजन रिमूव कर दिया जाए तो बाकी बचेगा बस आपके पास में कौन? NO2, और NO2 इन तीनों पोजीशन को ऑक्युपाई करने वाला है। तो आपका जो प्रोडक्ट है वो इस तरह से दिखाई देगा। यह फिनॉल, और फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पर NO2 एक ग्रुप लगा जहां पर एक हाइड्रोजन था। फिनॉल के पैरा पोजीशन पर भी एक NO2 ग्रुप आकर लगा, और फिनॉल के अगले ऑर्थो पोजीशन पर भी एक और NO2 ग्रुप आकर जुड़ा है। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड होता है पिक्रिक एसिड,
इसी को हम बोलते हैं कि पिक्रिक एसिड आपका बना है। IUPAC अगर हम इसका नेम लिखते हैं तो ये होगा आपके पास में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ये इसका IUPAC नेम हो जाता है। इसकी स्पेशलिटी है, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये बात किए थे कि ब्रोमीन वाटर के साथ अगर फिनॉल की रिएक्शन होती है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला था, सेम ऐसा ही यहां रिएक्शन करने के बाद हमको येलो प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ये जो कंपाउंड है आपका ये येलो फॉर्म में होता है, यानी एक्सप्लोजिव मटेरियल जो हमारे पास में है वो होता है पिक्रिक एसिड, और ये हमेशा येलो फॉर्म में अब इसका प्रेसिपिटेट हमको मिलता है लैब में। ठीक है, इसलिए ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कलर की वजह से भी, ये ध्यान रहे, कलर की वजह से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इन नामों से वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक हिस्सा हुआ, जबकि अब हम शुरू करते हैं इसका ऑप्शन बी। ठीक है, हमको क्या बनाना था यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड, तो उसके लिए मैं ऑप्शन बी को शुरू कर रहा ये आपका फिनॉल, ऑप्शन बी। तो जब आपको सैलिसिलिक एसिड अगर बनाना है तो रिएक्शन फॉलो करनी पड़ेगी कौन सी, कोल्बे। तो यहां पर आपको कोल्बेज रिएक्शन कैरी करना है, और कोल्बेज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH होती है, साथ में आपको CO2 लेना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। किसके प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो पहली स्टेज में यह होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है OH के साथ आकर कंबाइन हो जाएगा, और जैसे ही कंबाइन होगा यहां का एक हाइड्रोजन OH के साथ जुड़ेगा तो बना लेगा H2O फॉर्म होकर बाहर चला जाएगा। बच गया कौन आपके पास में, सोडियम। तो ये जो सोडियम है इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेगा, यानी आपका कंपाउंड क्या बना, सोडियम फिनॉक्साइड बना। ठीक है, अब ये कंपाउंड अगर आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना तो ये सोडियम फिनॉक्साइड अगली रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हमने ये बात सीखा है पहले लेक्चर में भी, ये वाले लेक्चर में भी हम इसी पर बात कर रहे हैं कि यहाँ ऑर्थो और मेटा और पैरा पोजीशंस पर हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, यहां का जो हाइड्रोजन है ये माइग्रेट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहां आया तो O का दोबारा से क्या बनने वाला है, OH, और CO2 जो है ये अपना बॉन्ड बनाएगा यहां इसके ऑर्थो पोजीशन पर। तो हमारा अगला जो कंपाउंड बनने वाला है वो इस तरह से हो जाएगा यह आपका OH दोबारा से रीअपियर हो चुका है, और इस हाइड्रोजन को यहां आने की वजह से ये OH बना, ये पोजीशन खाली है आपकी, यहां पर ये CO2 आकर जुड़ेगा। CO2 में कितने कार्बन है, ओनली 1, और ऑक्सीजन कितने हमारे पास में 2 है, तो इसको इस तरह से लिख देंगे COO। ठीक है, 2 ऑक्सीजन को मैंने इस तरह से लिखा। यहां का जो Na रिमेनिंग है वो रिमेनिंग Na इसके पास यहां आकर जुड़ने वाला है। ठीक है, ये कंपाउंड आपका सोडियम सैलिसिलेट बना है क्योंकि ईस्टर यहां पर है। अगली स्टेज में हम इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, या हम इसके ऊपर H+ आयन ऐड कर सकते हैं। जैसे ही हम H+ आयन ऐड करेंगे ये वाला सोडियम यहां से रिमूव हो जाएगा, NaOH बनकर बाहर चला जाएगा या NaCl बनकर बाहर चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है आपका H+ आयन जो है ऑक्सीजन के पास जगह बनाएगा। तो आपका कंपाउंड रीअपियर हुआ, जो हमको बनाना था वो है COOH यानी सैलिसिलिक एसिड। IUPAC में हम इसको बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी, ये 1 पोजीशन, ये आपकी सेकंड पोजीशन है। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड हमारा एक्चुअल में जो कंपाउंड है वो बना हुआ है। तो ध्यान रहे, देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सैलिसिलिक एसिड का, जो कोल्बे के नाम से पूछा जाता है। कोल्बे के नाम से हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन है, और एग्जाम्स में जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक था वो हमको यहां से देखना था सैलिसिल एल्डिहाइड को। ठीक है तो सेम ऑप्शन सी हमारे पास में बना है, और हमको यहाँ क्या बनाकर बताना है, सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर ये सैलिसिल एल्डिहाइड है इसका मतलब है हम यहाँ पर राइमर टाइमन की रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये रहा आपका फिनॉल, ये रहा आपका फिनॉल, और फिनॉल की जो रिएक्शन है वो अगेन NaOH के प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म के साथ करवानी है। CH_Cl3 का क्या नाम होगा, क्लोरोफॉर्म होगा। तो NaOH क्या करेगा, पहली स्टेज में NaOH इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये वाला OH अब कंबाइन करेगा, तो हाइड्रोजन प्लस OH H2O फॉर्म होकर बाहर, और सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के पास आकर जुड़ जाएगा। पहली स्टेज में यही काम यहां पर होता है, और आपका कंपाउंड वापस बना सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, स्टेज नंबर 1। सेम स्टेज नंबर 2 में
क्लोरोफॉर्म जो है अटैक करेगा, तो क्लोरोफॉर्म जब अटैक करेगा तो अब यहाँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है अटैक करने के लिए, इसलिए ये ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा। यहाँ का हाइड्रोजन ये 3 Cl में से एक हाइड्रोजन अपने साथ बाहर लेकर चला जाएगा, HCl फॉर्म करके बाहर चला गया। कितने Cl बाकी बच गए? CHCl3 में के 2, तो इस तरह से बाकी बचेगा CHCl2 और वो इस ऑर्थो पोजीशन पर आकर लगने वाला है। ठीक है, देखिए कंपाउंड अगला हमारे पास में ये बन रहा है, ये है आपका सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन हटाया गया, यहां का एक Cl HCl बाहर गया, बाकी कौन बचा? Cl2, तो CHCl2 इसके ऑर्थो पोजीशन को ऑक्युपाई कर लेगा। ये स्टेज नंबर 2 हो गया। स्टेज नंबर 3 में ये होता है, यहां पर NaOH आपको ऐड करना है। NaOH कितने बार ऐड करना है आपको? 2 टाइम्स ऐड करना है। जैसे ही आप NaOH 2 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ के 2 OH नेगेटिव आयंस जो है यहां पर आकर लगेंगे, यानी क्या बनने वाला है? अल्कोहल बनने वाला है। तो यहां एक्चुअल में बनता है पहली स्टेज में, थोड़ा मैं शॉर्ट कर दूंगा, ONA यहां हो जाएगा आपका CHOH और ये CHOH। ध्यान रहे, एक कार्बन पर 2 OH कभी नहीं आ सकते हैं, यानी जेमिनल पोजीशन पर डायोल नहीं बन सकता है क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल होते हैं और अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से यहाँ का हाइड्रोजन और OH जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएगा, वाटर का एक मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, तो दोनों OH में से एक हाइड्रोजन और एक OH बाहर चला जाएगा और यहाँ का जो बॉन्ड था वो यहाँ ट्रांसफर होकर सिंगल बॉन्ड का कन्वर्जन डबल बॉन्ड में कर लेगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ वो है यहाँ पर CHO। ठीक है, अल्डिहाइड यहाँ पर क्या हुआ है? बना है। हमको ONA में का Na रिप्लेस करना था, आखिरी काम H+ आयन यहाँ पर ऐड कर देंगे। H+ आयन इस ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेगा, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ आकर जुड़ेगा ये OH हमारा रीअपियर हो चुका है और जो प्रोडक्ट में हमने यहाँ पर CHO लगाया था वो भी हमारा जैसा का वैसा है। ये जो कंपाउंड है ये कहलाएगा आपका सैलिसिल अल्डिहाइड। IUPAC इसका नेम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये हमारा आज के सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है।